प्लीज़ लॉर्ड जय मसीह की मैं फिर से स्वागत करता हूँ आज इस चैनल पर। और सच में मैं उन सबों का थैंक्स करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और सच में परमेश्वर के अनुग्रह से हम बहुत कुछ हम लोग सीख पाते हैं। और परमेश्वर की अनुग्रह ही परमेश्वर की दया है जो परमेश्वर मेरे ऊपर प्रकाशन को देता है, जिससे कि मैं आपको बता सकूं और समझा सकूं। क्योंकि मुझे हमेशा से एक बात, परमेश्वर के एक वचन हमेशा से मुझे याद आता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मेरे ज्ञान के नहीं होने के कारण मेरी प्रजा लोग नष्ट हो रहे हैं। ठीक है ना? तो परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर और आपके अंदर परमेश्वर का ज्ञान हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ना कि मेरे ज्ञान के नहीं होने के कारण उसके लोग नष्ट हो रहे हैं। हालेलुया। तो आज के जो टॉपिक है, आज के जो विषय है जो मैं लेकर आया हूँ, वो है कि हम परमेश्वर का सेवा करने के लिए एक्साइटेड है, इच्छा है, या फिर हम खुदा का मिनिस्ट्री को चाहते हैं। मेरी बातों का समझ पा रहे, मैं अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं या कर रहे हैं, या फिर मैं परमेश्वर का सेवा करना चाहता हूँ या फिर मैं कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर क्या है? हम यीशु को चाहते हैं, हम यीशु से प्यार करते हैं, या फिर हम सेवा को लेकर इंटरेस्टेड हैं। हालेलुया। इस चीज़ को, आज के इस वीडियो को, आज के इस टॉपिक को अगर आप पूरा सुनते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि क्या हम यीशु से प्यार करते हैं या फिर मिनिस्ट्री के लिए, सेवकाई के लिए पागल हैं। हालेलुया। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बहुत से लोग, हो सकता है उसमें से आप ऐसा हो सकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको समझ में आएगा। अगर आप प्रभु के सेवा करना चाहते हैं और अभी स्टार्टिंग में आप आए, बहुत से लोग प्रभु के सेवा के लिए जोश में तो आ जाते हैं, अब बोलते हैं मैं सेवा करूँगा, लेकिन जब उसके लाइफ में मुसीबत और तकलीफ़ें और प्रॉब्लम्स आता है तो खुदा का सेवा करना छोड़ देता है। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? तो मैं आज ये बताने जा रहा हूँ, बहुत से लोगों के अंदर क्या चलता है ना कि मेरे पास भविष्यवाणी का वरदान हो जाए और मैं लोगों का नाम ले लूँ, लोगों के बारे में भविष्यवाणियाँ कर लूँ, बहुत कुछ बता दूँ, और उससे क्या होगा कि लोग मुझे तारीफ करेगा। वाओ! मतलब खुद की महिमा के लिए। ठीक है ना? तो मैं आज के इस टॉपिक, आज के इस वीडियो में आपको बोलने जा रहा हूँ कि जो हम और आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, परमेश्वर का कार्य करना चाहते हैं, तो हम क्या सच में यीशु मसीह से प्यार कर रहे हैं या फिर इसका मिनिस्ट्री से प्यार कर रहे हैं? हालेलुया। उसकी सेवकाई से प्यार कर रहे हैं, उसके स्टैंड से प्यार कर रहे हैं। हालेलुया। आपको मैं बोलने जा रहा हूँ, आप सुनेंगे अच्छे से। अगर आप भविष्यवाणी का वरदान मांग रहे हैं, प्रोफेसी का गिफ्ट्स को मांग रहे हैं, तो आपके मन में चल क्या रहा है? हालेलुया। क्या चल रहा है कि जब आपके अंदर प्रोफेसी का गिफ्ट आ जाएगा, भविष्यवाणी का वरदान आ जाएगा, और उसके बाद आप खुद की बढ़ाई के लिए सोच रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? जब आप वरदान परमेश्वर से मांगते हैं तो उस समय आपको दिमाग में क्या चलता है? हालेलुया। क्या चलता है कि मेरे पास प्रोफेसी का वरदान आ जाएगा, मैं लोगों के बारे में, मैं किसी के बारे में बता पाऊंगा, किसी का नाम ले लूँगा, किसी का जीवन के बारे में भविष्यवाणी कर दूंगा, हर एक चीज़ कर दूंगा। उसके बाद आपके अंदर क्या चलता है कि आपको लोग तारीफ करें, आपकी महिमा हो, या फिर आपके अंदर ये चलता है कि इस वरदान को लेकर हम परमेश्वर का सेवा करेंगे। आपका थॉट्स, आपका विचार, आपका जो मन में जो चल रहा ना, इस चीज़ को परमेश्वर देखता है। मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ कि आप जो परमेश्वर का सेवा करना चाहते हैं या कर रहे हैं, आपके विचार कैसे हैं, है ना? इससे पता चलेगा कि आप यीशु से प्यार करते हैं या फिर उसकी मिनिस्ट्री से प्यार करते हैं। हालेलुया। इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि आप यीशु से प्यार करते हैं या फिर उसकी मिनिस्ट्री से, उसकी सेवकाई से प्यार करते हैं। बहुत से लोग, मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ, 90% लोग ना यीशु से प्यार नहीं करते हैं, यीशु का मिनिस्ट्री और जो सेवकाई है ना, जो स्टेड है, उससे प्यार करते हैं। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलने जा रहा हूँ? स्टेड मतलब लोग मुझे स्टेड में बुलाए, लोग मेरी तारीफ करें, मेरे द्वारा हीलिंग हो, मिरेकल हो, और लोग मेरी तारीफ करें। हालेलुया। मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ, एक टेस्टिमनी आपको बता रहा हूँ, मैं आप सुनेंगे बहुत ध्यान से। आप जानते होंगे पास्टर जॉन को। हालेलुया। परमेश्वर के महान दास है,
अभिषेक और सामर्थ से भरा हुआ दास है। उसके टेस्टिमनी आपको बता रहा हूँ। एक बार क्या हुआ कि कोई कोई इंसान मर गया और उसके पास वो गया, हालेलुया, वो उसके पास वो गया और जाकर उस इंसान को जिंदा किया, एक ही बार में बोलकर यीशु के नाम में जिंदा हो। और जैसे जिंदा हुआ उसके बाद पास्टर जॉन वहाँ से भाग गया, वहाँ से निकल गया। समझेंगे मेरी बात को? उसने क्या किया, मुर्दा को जिंदा किया और वहाँ से बिना किसी को बताए चुप्पे से वहाँ से निकल गया। हालेलुया। और किसी को भी नहीं बताया, अपने मुंह से कभी भी उसने किसी को नहीं बोला कि मैंने वहाँ पर जाकर मुर्दा को जिंदा किया। आज इस वीडियो सब जान पाएंगे कि हम यीशु से प्यार करते हैं या फिर उसकी मिनिस्ट्री से प्यार करते हैं, उसकी सेवकाई से प्यार करते हैं। इसमें फ़र्क क्या, कैसे पता चलेगा कि हम यीशु से प्यार करते हैं या फिर उसकी सेवकाई से मोहब्बत करते हैं? हालेलुया। तो क्या पास्टर वहाँ से चला गया और किसी को नहीं बताया कि मैंने मुर्दा जिंदा किया है? मैं आज आपसे बोलने जा रहा हूँ, आज एक छोटा सा चमत्कार हो जाए या किसी के लिए प्रार्थना किए, किसी का बुखार उतर गया, किसी का सर दर्द ठीक हो गया, 10 लोगों को हम फ़ोन करके बताते हैं। हालेलुया। 10 लोगों को हम बोलते हैं कि मेरे द्वारा आज बुखार ठीक हुआ है, मेरे द्वारा आज सर दर्द ठीक। एक छोटा सा आपके जीवन में काम होता है, आपके द्वारा काम होता है, आप लोगों को बताना चालू कर देते हैं कि परमेश्वर देखो क्या कर रहा है। इससे क्या पता चलता है, इससे क्या आपको मालूम चल रहा है, आपको समझ में आ रहा है? एक छोटा सा सर दर्द, एक छोटा सा बुखार को ठीक कर कर हम लोगों को बता रहे हैं। हालेलुया। वो पास्टर जॉन एक मुर्दा को जिंदा करके भी वो किसी को नहीं बताया कि मैंने मुर्दा को जिंदा किया है। क्या आप सच में परमेश्वर का सेवा करना चाहते हैं और सच में परमेश्वर से प्यार करते हैं, या फिर आप उसकी सेवकाई से या उसकी मिनिस्ट्री से प्यार करते हैं, स्टेट से प्यार करते हैं? इस वीडियो में आप जान पा रहे होंगे कि आप किससे प्यार करते हैं। जो व्यक्ति ना सच में यीशु मसीह से प्यार करेगा क्या फ़र्क होगा, और जो व्यक्ति केवल उसकी सेवकाई से मोहब्बत करेगा तो क्या फ़र्क होगा, इस वीडियो में आप जान पाएंगे। अगर आप सेवकाई से मोहब्बत कर रहे हैं, मिनिस्ट्री से मोहब्बत करते हैं तो क्या साइन है, अगर आप यीशु से प्यार करते हैं तो उसका क्या साइन है, मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। अब ध्यान से सुने। अगर कोई व्यक्ति जो केवल मिनिस्ट्री से प्यार करता है, उसकी सेवकाई से प्यार करता है और परमेश्वर की सेवा कर रहा है, तो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ उसके जीवन में अगर छोटा से भी चमत्कार होगा, वो 10 लोगों को बताएगा कि मेरे द्वारा बीमारी चंगे हो रहे हैं, मेरे द्वारा लंगड़ा चल रहा है। लंगड़ा तो बहुत दूर की बात है, छोटा सा सर दर्द भी होगा तो 10 लोगों को बताएगा कि मैंने प्रार्थना किया, उसका सर दर्द ठीक हुआ। उसका बुखार था, मैंने प्रार्थना किया, उसका बुखार ठीक हुआ। हालेलुया। लेकिन अगर आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, मैं अभी किस विषय में बता रहा हूँ कि जो केवल मिनिस्ट्री से मोहब्बत करता है, यीशु से नहीं, उसकी सेवकाई से मोहब्बत करता है, वो क्या करेगा, कुछ भी उसके जीवन में काम होगा लोगों को बताना स्टार्ट कर देगा कि मेरे द्वारा ये हुआ, मेरे द्वारा वो हुआ। बहुत से पास्टर आप ऐसे भी देख सकते हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपको सीखना, आपको अंधकार में नहीं रहना, आपको लाइट में ज्योति माना। यीशु मसीह ने आपको अंधकार से बाहर निकाला। आप देख सकते हैं कि बहुत से लोग जब ऐसे प्रार्थना करता है ना, सिर पे हाथ रखे, तो वो ठेल देता है। समझ पा रहे मेरी बातों को? वो नहीं गिरता तो उसको जबरदस्ती ठेल के गिरा देता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर ये व्यक्ति जिसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ ये नहीं गिरेगा तो मेरा बेइज्जती हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, उसको ठेल कर जबरदस्ती गिराना है। समझेंगे मेरी बातों को? मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ, परमेश्वर का अभिषेक, होली स्पिरिट का जो सामर्थ्य है वो बिना ठेले गिरेगा। हालेलुया। मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ, उसको ठेलने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह का टाइम में जब यीशु मसीह को जब लोग पकड़ने के लिए आ रहे थे तो बोला कौन है यीशु मसीह? यीशु मसीह ने बोला मैं हूँ, और वो गिर गया। आप पढ़े ना, आपको पता होगा। समझ पा रहे हैं? तो मैं क्या बोलने जा रहा, आप अपने जीवन में सामर्थ्य को लेकर चले ताकि किसी को ढकेलने की जरूरत न पड़े। आप खड़े हों और इंसान गिरे, दुष्ट आत्मा निकल जाए। हालेलुया। मैं फिर से बोलने जा रहा हूँ, आप मिनिस्ट्री से मोहब्बत करते हैं या फिर यीशु से? अगर आप मिनिस्ट्री से मोहब्बत करते हैं तो क्या होगा कि आप छोटा मोटा चीज़ कुछ भी होगा, बीमारी होगा, थोड़ा फुंसी होगा, तबीयत खराब होगा, सर दर्द होगा, पेट दर्द होगा, आप ठीक करेंगे दुआ करके और 10 लोगों को बताना स्टार्ट कर देंगे। जो आपको सुनना भी नहीं चाहता हो उसको भी आप बोलना स्टार्ट कर देंगे कि देखो मेरे द्वारा परमेश्वर ऐसा किया वैसा किया। लेकिन अगर सच में आप यीशु से मोहब्बत करते हैं, अगर सच में आप यीशु से मोहब्बत करके
आप सेवा करना चाहते हैं, तो मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको क्या बताया, मुर्दा जिंदा होने के बाद भी पास्टर जॉन ने किसी को नहीं बताया। अगर आप अपने जीवन में ऐसा कर रहे हैं, छोटा से दुआ करके, छोटा से प्रार्थना करके किसी के जीवन में काम हो रहा है, 10 लोगों को बता रहे हैं, तो अभी भी आप यीशु से नहीं, क्या बोल रहा हूँ, अभी भी आप यीशु से नहीं, उसकी सेवकाई से प्यार करते हो, उसकी मिनिस्ट्री से प्यार करते हो, उसके स्टेज से प्यार करते हो, ताकि लोग आपको देखे जाने। आप अपने आप को दिन बनाओ। आपके द्वारे अगर मुर्दे भी जिंदा हो जाता है ना, किसी को मत बताओ। मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ, किसी को मत बताओ। ये दिखाता है ना कि आप नम्र बन रहे। और जब आपके जीवन से परमेश्वर काम करता है, हालेलुया, और लोगों को बताते हो, तो इसका मतलब आपके अंदर घमंड आना स्टार्ट हो जाता है। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? आपके अंदर घमंड आना स्टार्ट हो जाता है। आपको लगता है मैं किसको किसको बताऊं। लेकिन जब आपके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है, जीवन में चमत्कार करता है, आप कोशिश करो, आप किसी को मत बताओ। तभी आपके जीवन में परमेश्वर और अभिषेक और सामर्थ और अभिषेक और सामर्थ देगा। अगर आप किसी को नहीं बताओगे तो, शांत रहोगे तो। हाँ, एक होता है ना कि परमेश्वर की महिमा के लिए बता रहे हैं कि ऐसे हुआ, लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके विचार क्या चल रहा है, ये भी मायने करता है कि आप क्या सोचकर बता रहे हो, कि परमेश्वर की महिमा के लिए बता रहे हो या फिर अपना बढ़ाई, अपनी तारीफ के लिए बता रहे हो। अगर 10 लोगों को बताना क्या जरूरत है, आप काम करो, परमेश्वर का काम करो, चुपचाप करो। प्रतिफल इंसान से नहीं, परमेश्वर से पाने की उम्मीद करो। लोगों से तारीफ आप मत चाहो। मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ, अगर आप यीशु से मोहब्बत करते हो तो आप परमेश्वर का बड़े बड़े काम करोगे और किसी को कुछ भी नहीं बताओगे। लेकिन यदि आप उसकी मिनिस्ट्री से, उसकी सेवकाई से मोहब्बत करते हो, तो आप छोटा मोटा फोड़ा फुंसी भी, सर दर्द भी, बुखार भी आप ठीक करके 10 लोगों को फ़ोन करके बताओगे, और ऐसे लोगों को बताओगे जो सुनना भी नहीं चाहते। ये फ़र्क होता है कि यीशु मसीह के सेवा करने में, कि हम यीशु से मोहब्बत करते हैं या फिर उसकी सेवकाई से। मैं आशा करता हूँ कि आप जान पा रहे होंगे कि यदि आप यीशु से मोहब्बत करते हैं तो उसका साइन क्या है। यदि आप उसकी सेवकाई से मोहब्बत करते हो, उसकी मिनिस्ट्री से मोहब्बत करते हो, तो उसका साइन क्या है, आप जान पा रहे हो। मैं आशा करता हूँ कि आज के इस बातों से, आज के इस वीडियो से आप जान पाएँ कि यीशु मसीह से मोहब्बत करने वाला का सेवकाई का जीवन कैसा होता है, और जो केवल मिनिस्ट्री, यीशु मसीह का मिनिस्ट्री उसके पसंद है, सेवका पसंद है, यीशु मसीह उसको पसंद नहीं है, मतलब यीशु मसीह से मोहब्बत नहीं है, तो उसके जीवन में क्या होगा। आप इस वीडियो को देखकर, सुनकर आपको समझ में आया होगा, आप जान पाए होंगे कि यीशु मसीह से मोहब्बत करने वाला का सोच और विचार पूरा अलग होता है। वो पता क्या बोलेगा, प्रभु मुझे इस्तेमाल मत कर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपकी उपस्थिति में बैठा रहूँगा, लेकिन जब तू बोलेगा तभी मैं जाऊँगा, है ना। और जो खुद की बढ़ाई, खुद की तारीफ को चाहता है ना, पता है ऐसा भी होगा कि जो व्यक्ति वो अपने पास प्रार्थना के लिए बुलाएगा भी नहीं, उसको ज़बरदस्ती फ़ोन करके हम बोलेंगे क्या कि सुनो ना, मुझे प्रार्थना के लिए अपने घर बुलाओ। हालेलुया, समझ पा रहे मेरी बातों को। बहुत सारी बातें हैं, तो मैं इसलिए बोलता हूँ ना, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे दास दासी का आप उसको क्या बोले, आत्मिक पिता मान सकते हैं, लेकिन मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ, सबसे पहला और लास्ट केवल एक ही आपका आत्मिक पिता होना चाहिए, वो है पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। उसकी बात सुनो, उसकी बात मानो। वो सब दास दासिया जितने की भी आप बात मानोगे, वो सेकेंड में उनका रखो, लेकिन फर्स्ट में आप रखो, पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनने की कोशिश करो, और उसके बाद ही आप कोई कदम उठाओ। अगर आपका पहला पूछना और बातचीत करना होली स्पिरिट और पवित्र आत्मा है, तो ही आपका जीवन में सफलता मिलेगा। वरना अगर आप इंसान के पीछे जाएंगे, चाहे वो दास हो, दासी, कोई भी हो, अगर आप फर्स्ट इंसान को रखेंगे, मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ कि आपको धोखा मिलेगा, और सिर्फ आपको धोखा मिलेगा।